क्वेश्चन है, यदि ये प्रश्नावली 8.1 के 3 क्वेश्चन तक हमने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया है, ये चौथा क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाया हुआ है। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है 15 cot A बराबर 8, ये दिया हुआ है। अब यहां से आप cot A का मान निकाल लीजिए। अब ये 8 है ना, हमें तो cot A का मान चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको बराबर के एक तरफ लिखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हैं। हमें तो cot A का मान चाहिए, तो ये 15 इसमें गुणा कर रहा है। क्यों? ये एक चर संख्या आप इसे मान सकते हैं और ये एक अचर है। तो अगर इनके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है तो मतलब गुणा का चिन्ह माना जाएगा। और अगर 15 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आकर ये भाग करेगा। तो cot A बराबर 8/15। अब बस फर्क इतना था, इस क्वेश्चन में वो डायरेक्ट नहीं लिखा कि cot A बराबर 8/15 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, बल्कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा गुमराह कर दिया। कैसे? 15 cot A बराबर 8, ताकि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके इस चीज को जान सकें कि cot A का मान 8/15 है। अब ध्यान दीजिएगा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपका एक त्रिभुज। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये है समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ABC। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? cot A, हमें तो cot थीटा के बारे में पता है। तो अगर आप cot A की तुलना करेंगे cot थीटा से तो cot से cot तुलना में खत्म हो जाएगा, लेकिन तुलना करते हैं तो काटते नहीं है वैल्यू को, बस हम मान लेते हैं कि तुलना हो रही है। तो cot से cot की तुलना करेंगे, खत्म। थीटा के प्लेस पे कौन आएगा? A, मतलब इस A को क्या मानना है? थीटा मानना है। और थीटा पर ही डिपेंड करता है कि लंब और आधार क्या होंगे। तो देखिए ध्यान से, अब आधार है 8, तो थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार कहलाती है। तो ये 8 हो जाएगा, आधार का मान है, ये आधार है आपका। और लंब का मान है 15, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये 15 हो जाएगी। हमने क्या किया? cot A की तुलना cot थीटा से किया। थीटा के प्लेस पे A आया तो हमने A को थीटा मान लिया और थीटा के ही हिसाब से हमने लंब और आधार को एडजस्ट कर दिया। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब, आधार और कर्ण तीनों के मान पता है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, आपको लंब और आधार का मान दिया है ना, बस आपको कर्ण का मान चाहिए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जितनी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसका टेस्ट होगा। एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से दिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अभी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है, जब आप खुद टेस्ट में लगाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते रहें।
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है तो जो चीजें रेशियो में दी हुई हैं, जैसे अगर कहीं लिखा है A संबंधे B, तो इसे हम लिख सकते हैं A बटा B। और जहां पर अनुपात होता है वहां पर कोई न कोई चर संख्या मान लेते हैं। तो यहां से आप मान लेंगे कि आधार जो है आपका, ये जो आपका आधार है इसे हम 8x मान लेते हैं, और जो आपका लंब है इसे हम 15x मान लेते हैं। इससे ये होगा कि एग्जामिनर आपके नंबर को काट नहीं पाएगा, नहीं तो एग्जामिनर के पास आपके नंबर को काटने का एक एक्चुअल रीजन होगा कि आपने अनुपातिक राशियों में कोई वेरिएबल नहीं लगाया है, इसीलिए एग्जामिनर आपके नंबर को काट रहा है। अगर आप वेरिएबल लगा देते हैं और क्वेश्चन का आंसर आपका सही आता है तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से भी आपके नंबर को काटा नहीं जाएगा। चलिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा इस बात को कि जहां भी अनुपातिक राशियां होती हैं, जैसे 15 संबंधे 20 लिखा है, तो क्या ये वास्तव में अनुपात है? अभी ये और छोटा हो सकता है। 5 तिया 15, 5 चौक को 20, ये 3 संबंधे 4 है। तो 3 संबंधे 4 कहाँ से टूट के बना है? 15 संबंधे 20 से। तो अगर वापस हम यहाँ जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे? हमें इन दोनों में 5 से गुणा करना होगा। तो अगर इसी 5 को हम यक्स मान लेते हैं तो ये 3x और ये 4x हो जाएगा। जैसे ही आप यक्स का मान 5 रखेंगे तो ये 5 तिया 15 और 4 पचे 20 हो जाएगा। इसीलिए जब कभी अनुपातिक राशि दी होती है तो वहां पर चर को मानना पड़ता है। चलिए, जहां भी अनुपातिक राशियां होंगी वहां अगर आप चर मान लेते हैं तो वो सही है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 15x स्क्वायर प्लस आधार का मान 8x स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसका मतलब क्या है? एक बार इसका वर्ग करना है और एक बार इस यक्स का वर्ग करना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 में आप 64 को जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और ये 289 x स्क्वायर। हमें कर्ण के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें तो कर्ण का मान चाहिए। तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और आपको एक बात पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है इस बात को कि जब जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरे तरफ करड़ी लग जाती है। जब भी कभी प्रश्न में कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर स्क्वायर हट रहा है तो उस समीकरण में बराबर के दूसरे तरफ करड़ी लगेगी। कर्ण बराबर 289 x स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा। 289 को आप लिख सकते हैं 17 गुणे 17 और x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? यक्स गुणे यक्स। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब गुणा का चिन्ह है। क्यों? एक अचर राशि और एक चर राशि के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। कर्ण बराबर, अब आपको पता है कि करड़ी के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है वो मान करड़ी से बाहर निकल जाता है। 17 का जोड़ा बन गया तो 17 करड़ी के बाहर हो जाएगा। जो वैल्यू 2 बार होती है वर्गमूल में उसे 1 बार लिखते हैं। यक्स का जोड़ा बन गया तो यक्स भी बाहर निकल जाएगा। तो कर्ण का मान आ चुका है 17 यक्स। ये कर्ण का मान 17 यक्स आ चुका है। ये क्या है? कर्ण है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान। तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। साइन ए
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन, यहां देखिएगा साइन थीटा, तो साइन से साइन की तुलना करेंगे, समाप्त हो गया। थीटा के प्लेस पे कौन आया, ए, और यहां भी थीटा के प्लेस पे ए है, मतलब इसी फिगर के हिसाब से लंब और आधार का मान रखना है। तो लंब का मान कितना है 15 बटे कर्ण का मान कितना है 17। अब देखिए ये लंब का मान हमने यहाँ 15x माना है। हमने आपको बताया था जब अनुपातिक राशियां होती हैं तो वहां यक्स लगा देते हैं। तो अगर आपने यक्स लगाया है तो यहाँ भी आपको यक्स लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 17x। यक्स से यक्स कट जाएगा तो साइन ए का मान क्या आया 15 बटे 17। अगर आप यक्स नहीं लगाते तब भी आपका आंसर सेम आता, क्योंकि अनुपात है। अगर लिखा है ए संबंधी बी तो इसका मतलब क्या है ए अपान बी। अगर यहाँ यक्स होगा यहाँ यक्स होगा तो वो तो आपस में कट ही जाएंगे, आंसर तो ए अपान बी ही आएगा। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो वहां पर हमें यक्स लगाना होगा, क्योंकि अनुपात का नियम है। अगर कोई वैल्यू अनुपात में है तो वहां पर एक चर संख्या मानना पड़ता है, क्योंकि अनुपात जो है वो एक छोटी राशि है। किसी राशि का एक न्यूनतम रूप है अनुपात। तो उस अधिकतम रूप को प्राप्त करने के लिए कोई संख्या, कोई चर आपके पास होना चाहिए जिसको आप लगा सकें। तो जब भी कभी अनुपात देगा तो आप वहां कुछ भी मान सकते हैं। यक्स मान लीजिए, अगर एक में आप यक्स माने हैं तो दूसरे में भी आपको यक्स ही मानना पड़ेगा। एक में आपने वाई माना है तो दूसरे में भी आपको वाई ही मानना पड़ेगा। तो साइन ए का मान निकल चुका है। अगला क्वेश्चन क्या किया है, सेक ए। सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। थीटा के प्लेस पे कौन आया ए, मतलब यही फिगर है, थीटा के प्लेस पे ए है। इसी के हिसाब से लंब और आधार का मान लिखेंगे। आपको पता है थीटा के चेंज होने से लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। तो कर्ण कितना है 17x बटे आधार कितना है आपका 8x। यक्स से एक्स कट गया ना, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा 17 बटे में 8। ये आंसर आ चुका है। तो प्रश्नावली 8.1 का ये चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। किसी को कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। लगभग सभी क्वेश्चन सेम ही हैं। अगर आपने त्रिकोणमिति में पाइथागोरस के प्रमेय को जान लिया है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। थीटा के हिसाब से ही लंब, आधार और कर्ण के मान चेंज होते हैं। अगर इतनी बातें आपको पता हैं तो फिर क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे। पूरी प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल ही सिंपल है। तो क्वेश्चन में कहा यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है आपको सेक थीटा बराबर 13/12। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12। तो मैंने आपको बताया कि a बटे b कहिए या a संबंधे b कहिए, बात तो सेम है। उसी प्रकार से ये आपका कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण बटे आधार कहिए
या कर्ण अनुपात आधार कहिए, सेम है, बराबर ये 13 संबंधे 12 हो जाएगा। देखिए कर्ण का मान 13, पहला वाला पहले वाले का मान और दूसरा वाला दूसरे वाले का मान। जब दो राशियां हों अनुपात के रूप में तो वहां वेरिएबल लगाना पड़ता है। तो यहां से कर्ण का मान आ गया आपका 13x और आधार का मान आ गया आपका 12x। अब हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे, अब चूंकि क्वेश्चन में देखिए थीटा सेम है सब में, तो आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। फिगर बना लेंगे तब भी कोई बात नहीं, और फिगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा बदल नहीं रहा है, बस सिर्फ थीटा दिया हुआ है। फिगर में बना देता हूं ऐसे। ये एक समकोण त्रिभुज है, देखिए इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए ए बी और सी। यहाँ मैंने थीटा मान लिया, ध्यान देंगे सब लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको दिया हुआ है 13x, तो लिखेंगे 13x का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपको ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ है 12x, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर 169 और ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144 और x स्क्वायर 169 x स्क्वायर। अब हमें तो लंब का मान चाहिए, तो जिसका मान निकालना है उसको बराबर के एक तरफ इधर ध्यान देना है और बाकी को दूसरे तरफ। तो ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो मैं यहां इसे सॉल्व करता हूं। ये 169 में से 144 आप घटाएंगे, 25 एक्स स्क्वायर बचेगा। 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर आप इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 25 एक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर बराबर इतना कहिए या कहिए लंब का स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर। बातें सेम है यहाँ तक। तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लग जाएगी, करड़ी में 25 एक्स स्क्वायर, तो लंब बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ये x हो जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। एक्स स्क्वायर को आप डाइवर्ज करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो ये x गुणे x होगा, तो लंब बराबर ये 5 का जोड़ा बना, तो जिसका जोड़ा बनता है वो करड़ी के बाहर निकलता है, तो 5 बाहर आ जाएगा। यक्स का भी जोड़ा बन रहा है तो यक्स भी करड़ी के बाहर आ जाएगा। तो लंब का मान 5x आ चुका है, तो लंब का मान थीटा के सामने की भुजा लंब 5x, थीटा से लगी हुई भुजा आधार, आधार का मान आपका दिया है क्वेश्चन में 12x और कर्ण का मान भी दिया है 13x। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान दीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब सेक थीटा का मान तो आपको ऑलरेडी दे दिया है, सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान हमें बताना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, जिन 6 प्रकार में से एक प्रकार तो दे ही दिया है सेक थीटा,
बाकी अन्य मान हमको बताना है। तो सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान हमें निकालने होंगे। तो हम लाइन से इनको निकालेंगे। पहला होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब चूंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि थीटा चेंज हो रहा है, मतलब थीटा का मान एक ही जगह दिया हुआ है, तो लंब और आधार भी चेंज नहीं होंगे। लंब और आधार तभी बदलते हैं जब थीटा के स्थान में चेंजिंग होता है। यहाँ पर थीटा के स्थान में कोई चेंजिंग नहीं है, तो लंब और आधार के मान में भी चेंजिंग नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, लंब कौन है 5x, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा से लगी हुई भुजा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण जो 90 अंश के सामने की भुजा है, बटे कर्ण का मान 13x, यक्स से यक्स कट जाएगा 5/13, तो साइन थीटा का मान आ गया 5/13। अब साइन के बाद और कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बस आप मान रखते जाइए और आंसर आपका निकलता चला जाएगा। आधार का मान दिया है 12x, कर्ण का मान दिया है 13x, यक्स से यक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद साइन कॉस tan थीटा का मान निकालना होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान आपको 5x दिया हुआ है, आधार का मान 12x, यक्स से यक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/12। उसके बाद कॉट थीटा निकालना होगा। कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार का मान 12x, आधार का मान देखिए ध्यान से, आधार का मान कितना है 12x, बटे लंब का मान 5x, यक्स से यक्स कट जाएगा 12/5। अब साइन कॉस tan कॉट, अब सेक थीटा आएगा। सेक थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम सेक का मान नहीं निकालेंगे, हम कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 13x अपान लंब का मान 5x, यक्स से यक्स कट जाएगा 13/5। तो अनुपातिक राशियों में यक्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू अपने आप कट जाती है। लेकिन बस एक रूल है, एक तरीका है कि जहां अनुपात दिया होगा वहां पर आपको कोई न कोई चर संख्या मानना पड़ेगा, तो हमने ऐसा लगा दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।